हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे पशुओं एवं पौधों में प्रजनन बायोलॉजी की क्लास है, जो कि नेक्स्ट क्लास है, ठीक है ना। तो एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, प्री में भी इसका काम आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो पशुओं एवं पौधों में प्रजनन क्या है? जीवों में अपनी ही समान संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, ठीक है ना। विशेषताएँ गुण देखिए। अपनी ही जाति के समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? प्रजनन कहलाती है। जीवों के प्रमुख लक्षण जिससे इस पृथ्वी पर जैव विविधता विकास संभव है, ठीक है। प्रजनन में प्रजनन अंगों का ही योगदान महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर संभावनाएं होती हैं। यह किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर संभावनाएं होती हैं, ये किसने कहा? चार्ल्स डार्विन ने। तो प्रजनन के प्रकार देखते हैं। लैंगिक प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? जब दो जीव मिलकर लैंगिक प्रजनन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। जब एक ही जीव के द्वारा उसमें प्रजनन होता है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो इसे देखते हैं। वह जनन प्रक्रिया जिसमें संतानोत्पत्ति हेतु दो एकल जीवों की भागीदारी होती है, क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। अलैंगिक प्रजनन में इसमें नर मादा शुक्राणु अंडाणु के युग्मकों के मिलने से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। प्रक्रिया उच्च विकसित कशेरुकी एवं समस्त अकशेरुकी प्राणियों में लैंगिक जनन होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? इसमें नर मादा के संयुग्मों की कोई भूमिका नहीं होती है। इस समानतः अविकसित एवं एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन ही होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे होता है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है? वह जाइगोट बनता है, ठीक है ना। और जाइगोट फिर क्या बनता है? विकसित होकर एम्ब्रॉय बनता है, जो कि भ्रूण होता है। भ्रूण से क्या बनता है? बेबी बनता है। तो इससे क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है, यह, ठीक ना। असेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन या अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो यह क्या होता है? जैसे यह किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में यह है प्रजनन होता है। तो जैसे यह है अमीबा, तो यह है अमीबा। जैसे तो इस अमीबा से ये जो बीच में है ना, बीच से विखंडन होगा इसका, और यह दो अमीबा में यह बनेगा। दो अमीबा इससे बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे इससे, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं? बाइनरी विखंडन होता है, बहुविखंडन होता है, पुनरुत्थान होता है, मुकुलन होता है। अन्य पादपों में प्रजनन किस प्रकार होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, और कृत्रिम कायिक जनन द्वारा होता है। तो अलैंगिक प्रजनन देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, ठीक है ना। तो विखंडन द्वारा जो प्रजनन होता है, भी प्रजनन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो बाइनरी विखंडन का अर्थ होता है विभाजित होना, ठीक है। विभाजित होना। जब कोई एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, ठीक है ना। उसे विखंडन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनम क्या होता है? विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। जैसे ये, इसे देख लेंगे। यह एक था, फिर उसके बाद दो में बने, फिर उसका दो ये है, फिर उसके बाद यह दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो जब जीव केवल दो भागों में विभाजित हों तो उसे द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, इसे जीव की कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इससे जीव की कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। तो फलतः कई पुत्री केंद्रक की उत्पत्ति होती है इसमें बहुविखंडन द्वारा। अंतः कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है इसमें, और जिससे नवीन संतानोत्पत्ति का निर्माण होता है बहुविखंडन द्वारा। उदाहरण प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, ठीक है। अब पुनरुत्भवन देखते हैं। रीजनरेशन जिसे कहते हैं, यह एक विशेष प्रकार का प्रजनन है जिसमें कुछ विशेष जीव अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, अथवा उनसे एक नवीन जीव की उत्पत्ति भी संभव होती है। उदाहरण क्या है? छिपकली का अपनी पूंछ को खो देना, किंतु कुछ समय बाद उसका पुनः विकसित हो जाना क्या कहला होता है? रीजनरेशन कहलाता है या पुनरुत्थान। हाइड्रा एवं स्टारफिश जैसी जीवों में शरीर के एक अलग हुए हिस्से से पुनः नवीन जीवोत्पत्ति क्या कहलाती है? पुनरुत्थान कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। जैसे ये देखिए, यह क्या है? तारक मछली, स्टार फिश है।
तो इस यह क्या हुआ, यहाँ से ये मछली कट गई थी, मछली का एक भाग कट गया था तो यह विकसित हो गया। जैसे ये मछली का, जैसे ये छिपकली का जो है, तो यहाँ से यह अगर विभाजित हो जाती है ये, तो फिर विकसित हो रही है। कैसे, ये पूर्णतः ये विकसित हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसे ही हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें जीव अन्य प्राणी के शरीर पर विकसित होता है तथा विकसित होने के विकास क्रम में स्वयं को जनक जीव से अलग भी कर लेता है। तो यह क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। फलस्वरूप नवीन प्राणी का विकास होता है। उदाहरण हाइड्रा एवं ईस्ट में ऐसा होता है। बड अर्थ है छोटा पौधा। जैसे ये देखिए, ये है हाइड्रा। हाइड्रा की ये छोटा, थोड़ा सा भाग जो विकसित हुआ, फिर उसके बाद यह इतना विकसित हुआ, फिर ये विकसित हुआ, फिर यह, इस प्रकार ये अलग हो गया, जिससे नया जीव बनता है। तो नया हाइड्रा बन गया। तो इसे क्या कहलाते हैं, मुकुलन कहते हैं। अन्य पादपों में प्रजनन किस प्रकार होता है, बीजाणु निर्माण द्वारा। देखते हैं, तो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में यह होता है। यह प्रक्रिया पौधों में भी होती है, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया। इसमें जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसमें इसे ही बीजाणु कहते हैं। जब पौधे की यह बीजाणु पेटी फटती है, तब बीजाणु हवा, पानी, जमीन, भोजन आदि में बिखर जाते हैं। अतः उसी स्थान पर यह उगते हैं और नए पौधों के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है ना। तो जब बीजाणु फट जाते हैं तो मृदा में विलीन होकर और नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण राइजोप्स, म्यूकर आदि कवक बीजाणु निर्माण का उदाहरण है, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, तो कायिक प्रवर्धन देखते हैं। पादप के मूल, तना, पत्ती या कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे तना से क्या होता है, तना किस प्रकार बनते हैं, भूमिगत अदरक, लहसुन को प्राप्त करना क्या होता है, कायिक प्रवर्धन है। अर्धवायवीय क्या है, पुदीना और घास जो है अर्धवायवीय है, जो कि वायु में विकसित होता है। और यह भूमिगत में क्या आता है, अदरक और लहसुन क्या होते हैं, भूमिगत होते हैं, जो कि तना के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये प्री में भी पूछा जाता है कि तना किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, तो वायवी में क्या होते हैं, गन्ना, कोको, मनी प्लांट, अमरवेल आदि की उत्पत्ति जो होती है वह वायवी में होती है, मतलब वायु की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना, वायु में होती है। तो और जड़ के उदाहरण क्या है, शकरकंद, डहेलिया, शतावर जो है जड़ के उदाहरण। जड़ों से अपस्थानिक कलियों द्वारा जनन क्या कहलाता है, जनन के उदाहरण है। और शकरकंद, डहेलिया, शतावर ये इसके उदाहरण है, ठीक है ना। कृत्रिम कायिक जनन किस प्रकार होता है, मानवों की इच्छा अनुसार पौधों की शाखाओं, तनों, कलिकाओं द्वारा उन्नत पादपों का विकास। कर्तन शाखा से गुलाब, गुड़हल एवं अंगूर आदि। जैसे तने को काट कर वो मिट्टी में दबा देते हैं, तो उससे जड़ की उत्पत्ति हो जाती है और वह जैसे गुलाब और गुड़हल का पेड़ लग जाता है, और अंगूर का भी ऐसे ही पेड़ लग जाता है। दाब लगाना क्या होता है, सेब और नाशपाती में दाब लगाना। रोपण चींटी, आम, नींबू आदि का इसी प्रकार से रोपण कर दिया जाता है, और सेब, नाशपाती का भी दाब लगाना हो जाता है। इसी प्रकार रोपण होता है। तो यह क्या है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाते हैं इनका, ठीक ना। राइजोप्स में बीजाणु समासंग, यह है राइजोप्स के पौधे, ठीक है ना, यह ध्यान रखेंगे। तो प्रकंद के रूप में जैसे ये अदरक है, ठीक है, और ये सलकंद है, ये घनकंद है, और यह क्या है, कंद है, कंद के उदाहरण है। ये क्या है, जब नर मादा लैंगिक अंगों के माध्यम से सेक्स कोशिकाओं, युग्मकों का प्रयोग कर अपने ही समान संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया करते हैं, तो यह लैंगिक प्रजनन कहलाती है। उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, शेर, बंदर, छिपकली, मनुष्य, गाय आदि में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन कौन कौन करते हैं, मनुष्यों में, पादपों में, अन्य जीवों में भी लैंगिक प्रजनन होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे यह देख सकते हैं, स्पर्म मानव का मेल का होता है, और एग जो होती हैं गर्ल्स का होता है। तो क्या बन जाता है, तो मिलते हैं तो यह दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइज होता है, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, और फिर